सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। देखो, जब मुसीबत आए, जब विपत्ति काल हो, तब केवल और केवल भगवद आश्रय करना चाहिए। हम सभी को पता है, महाभारत की कथा में जब द्रौपदी माता का वस्त्रहरण करने का आदेश किया गया, चीरहरण का जो प्रसंग है, दुर्योधन ने आदेश कर दिया दुशासन को कि वस्त्र खींच लिया जाए। तो माता द्रौपदी जब तक अन्याश्रय करती रही, किसी दूसरे पर भरोसा करती रही, तब तक भगवान कृष्ण नहीं आए। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि इतना लेट क्यों आए प्रभु? द्रौपदी को तो कृष्णा कहते थे ना, गोविंद अपना नाम दिया था। तो जब बचाना ही था तो जिस वक्त दुशासन ने वस्त्र पकड़ा था उसी समय बचा लिया होता, इतना लेट क्यों किए? उसके पीछे कारण है। गोविंद पूर्ण समर्पण का इंतजार कर रहे थे, टोटल समर्पण। आरंभ में द्रौपदी माता को अपने पितामह पर भरोसा था, 5 पतियों पर भरोसा था, धृतराष्ट्र से उनको आशा थी। इतने इतने गुरु लोग यहां बैठे हुए हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, दादा बैठे हैं, और स्वयं जिनके कुल की मैं पुत्र वधू हूं, धृतराष्ट्र, वो क्या ऐसा अन्याय होने देंगे? जब तक उन लोगों से आशा रही, भगवान कृष्ण नहीं आए। और आखिर पितामह भीष्म ने सिर झुका लिया, सिंहासन के सेवा में बंधे हुए हैं, सिर झुका लिया। पुकारती रही गोविंद को, लेकिन उम्मीद इन लोगों से थी। बाद में 5 पतियों पर भरोसा, सिंह जैसे बलवान मेरे 5 पति यहां बैठे हुए हैं, दुशासन की क्या मजाल। लेकिन वो 5 भी हार चुके हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जैसे महान योद्धा भी सिर झुका लिए, और दुशासन ने वस्त्र पकड़ा, खींचा है वस्त्र, और जब सर से साड़ी कंधे पर आई, तब भी द्रौपदी ने ये सोचा कि चलो ये सब नहीं उम्मीद लगा सकते हैं, इन सब से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, तो मैं क्षत्रियाणी हूं, अपनी रक्षा में स्वयं कर सकती हूं। अपने हाथों से अपने आबरू को बचाना चाहा, तब भी गोविंद नहीं आए। और कहते हैं जब कंधे से भी साड़ी नीचे आ गई, तब द्रौपदी को लगा कि अब तो हमारी लाज चली जाएगी, और द्रौपदी मां ने दोनों हाथ उठाकर गोविंद को पुकारा, गोविंद रक्षमाम, और गोविंद तत्क्षण प्रकट हो गए, एक क्षण भी विलंब न किए। कहने का भाव, परमात्मा भी तब आते हैं जब हम टोटल समर्पण कर देते हैं, पूर्ण समर्पण कर देते हैं। किसी अन्य से आश्रय नहीं, किसी अन्य से आशा नहीं। तो मैं पूरे विश्व को प्रार्थना करूं, पूरे भारतवर्ष को, सभी को, दुख के काल में, दुख की घड़ी में, संकट के समय केवल और केवल भगवद आश्रय करना चाहिए। जब सारी दुनिया में ऐसी मुसीबत आई, ऐसी परेशानी हुई, तो अचानक से लोग धर्म की ओर बढ़े, क्योंकि ऐसे संकट की घड़ी से कोई उबार सकता है तो वो है प्रभु, वो है परमात्मा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवद आश्रय करना चाहिए। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, किसी अन्य का आश्रय न हो। ठीक है, डॉक्टर्स
प्रयास करते रहे। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जो हॉस्पिटल गया वो पहले गया, हाँ, जो घर पर रहा वो सुरक्षित रहा। प्रयास करना सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, अपने अपने काम हैं, लेकिन हकीकत में रक्षा करने वाले तो गोविंद हैं, रक्षा करने वाले तो प्रभु हैं, श्री हनुमान जी हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान हनुमान चालीसा में बाबा तुलसी ने स्पष्ट कह दिया, किसी भी संकट से छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम ध्यान जो मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।